कोई सूचना नहीं है कि वो पलट जाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से आके हम लोग के साथ गठबंधन में सरकार बनाए हैं। जब बंद है आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए, अब वही अमित शाह जी बोल रहे हैं, गृह मंत्री, कि आ सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। वो घबराहट है कि बिहार में जो गठबंधन हम लोग का है, और खास करके जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पार्टी जाएंगे, ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मेरा मन नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। हमको लगता है कि वो बिहार के हित में गठबंधन में साथ रह के हम लोग काम करेंगे। महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार को एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि एनडीए के साथ गठबंधन करेंगे और बिहार में फिर से एक बार भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। कांग्रेस भी साथ में है अभी सरकार में, मामला ये भी है। बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं अजीत शर्मा। नीतीश कुमार की पलटने की बात अब चर्चा जोरों पर है एक बार फिर से। देखिए, हम लोग तो सरकार में साथ हैं। मुझे इसकी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वो पलट जाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से आके हम लोग के साथ गठबंधन में सरकार बनाए हैं। मुझे तो कोई सूचना नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कैसे, हम नहीं जानते, लेकिन मुझे नहीं लगता जो आदमी अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हम लोग के साथ गठबंधन बनाए हैं वो जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं लगता। नहीं, क्योंकि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने कहा कि अगर कोई जो छोड़ कर गए हैं और आते हैं तो उसके लिए सोचा जाएगा। इस पहले तो वो नीतीश कुमार को लेकर कह रहे थे कि दरवाज़ा बंद है, ताला बंद है। अब फिर इस तरीके के बयान। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि वो बिहार में एक भी सीट नहीं जीत रही है। इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, घबराए हुए हैं। इस तरह का बयान कभी आप खुद बोल रहे हैं कि बोले कि दरवाज़ा बंद है आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए। अब वही अमित शाह जी बोल रहे हैं, गृह मंत्री, कि आ सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो वो घबराहट है कि बिहार में जो गठबंधन हम लोग का है, और ख़ास करके जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। मुझे नहीं लगता कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई न्याय नहीं किया। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं मिला। आदरणीय स्मृति ईरानी जो मंत्री हैं, जब गैस सिलेंडर 400 रुपया कीमत था तो वो लेके घूमती थी बहुत महंगा है, आज 1100 रुपया है तो कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता, और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी तो न्याय यात्रा पर निकले हैं, इसी न्याय के लिए ना, जनता को न्याय मिलना चाहिए कि रोजगार मिले युवकों को, महंगाई रुके। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी जाएंगे, ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मेरा मन नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। हमको लगता है कि वो बिहार के हित में गठबंधन में साथ रह के हम लोग काम करेंगे। सब ये सवाल एक और भी है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात करने गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। आप लोग की भी सीटों की चर्चा जो है वो चल रही है। क्या अब तक क्यों नहीं बंटवारा हुआ है? देखिए, अभी बातें चल रही है, सभी गठबंधन दल बैठ के बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर तय होगा, और सम्मानजनक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हम लोग को इतना उम्मीद है, पूरा भरोसा है, जो कांग्रेस का अपना जनाधार है। और कांग्रेस अगर सम्मानजनक सीट पर लड़ेगी तो फ़ायदा सबको है, गठबंधन में जितने लोग हैं सभी पार्टियों को, और हम लोग को भी फ़ायदा है। इसलिए अभी जब तक तय नहीं होता, इस पर कोई प्रकाश नहीं डालेंगे, लेकिन हमको लगता है कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीट मिलेगा। और हम लोग का जो डिमांड है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय हमारे अखिलेश बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सब लोग, हम लोगों ने बैठक में दिल्ली में कहा है, हम लोग को लगता है कि हम लोग को सम्मानजनक सीट मिलेगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आप लोग पर नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स की बात नहीं, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, अमित शाह ने ये कहा, मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कहीं जाएंगे। हम लोग सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, एक सम्मानजनक समझौता होके। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि हम लोग लड़ेंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव पर ईडी का समन कल फिर से आया है। अरे ये सब तो चलता ही रहता है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ईडी हो, आईडी हो, इनकम टैक्स, ईडी, सब लोग जो बड़े नेता हैं दूसरे गठबंधन के, उनके विपक्ष में है, उस पर ईडी उडी छापा करता रहता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आएगा ईडी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब ईडी, अब मान लीजिए कल आपको आ जाए, हमको आ जाए, तो क्या कीजिएगा? लेकिन हमको लगता है कि ईडी और आईटी को आपको जिस तरह डर लगता है आएंगे ईडी तो? नहीं नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। डर क्यों लगेगा? अगर वो समझेंगे कि अजीत शर्मा कुछ नुकसान दे सकते हैं, तो हो सकता है कि मेरे यहाँ भेज दें। लेकिन हमें भेज के क्या करेंगे? अब आदरणीय लालू जी के यहाँ, आदरणीय तेजस्वी जी के यहाँ भेज रहे हैं, तो वो लोग कहाँ डरे हुए? तेजस्वी जी ने कहा जितना बार आना है आ जाए, पूछ लें। अब पूछ भी रहे हैं आप। हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी से पूछताछ हो चुकी है, लालू जी से पूछताछ हो चुकी है।
इसलिए कोई डर नहीं, घबराहट नहीं है। वो जितना ईडी और आईटी का दुरुपयोग करेंगे उतना ही महागठबंधन बिहार और देश में मजबूत होगा। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ अजीत शर्मा थे और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए। मनीष पुणेशन के साथ, नमस्कार।